बहुत ही दुख के साथ ही आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे दादाजी अब हमारे साथ नहीं रहे। 12 जुलाई की शाम को उनका निधन हो गया। आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि दादाजी की कुछ यादें और बातें सेव रहे, क्योंकि समय के साथ साथ बातें जो होती है धुंधली पड़ती जाती है। दादाजी का जन्म 1927 में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। उस टाइम उन्होंने 10th कर रखी थी। जो उनका ज्ञान था वो काफ़ी उच्च दर्जे का था, क्योंकि कभी भी किसी टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे होते तो हमसे ज़्यादा पता उनको उस टॉपिक का होता था। वे अप टू डेट रहते थे। बिल्कुल आजकल की जो देश दुनिया की खबरें, उनको सब चीज़ों का पता होता था। और लैंग्वेजेस की बात करें तो दादाजी को उर्दू, हिंदी, संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। दादाजी को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का बहुत अधिक शौक था। वे भागवत गीता, शिव पुराण, गरुड़ पुराण में काफ़ी रुचि रखते थे। 20 साल की उम्र में दादाजी अध्यापन के कार्य में कार्यरत थे। 50 साल की नौकरी करने के बाद वे एज अ हेडमास्टर रिटायर हुए। वे गणित और हिंदी के अध्यापक थे। अगर मैं बात करूं अपनी, मैं दादू और दादी के साथ काफ़ी स्पेशल बॉन्ड शेयर करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था उनके साथ बैठकर उनके ज़माने की बातें सुनना, साथ ही साथ धार्मिक बातें सुनना। हमेशा जब भी दादाजी अपने टाइम की बातें सुनाते थे तो उनकी बातें सुनकर मैं काफ़ी आनंदित हो उठता था। दादाजी अपनी जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। दादाजी पंक्चुअल और ऑनेस्ट पर्सनैलिटी थे, और ये बातें मैंने खुद देखी है। दादाजी के रिटायर होने के बाद जब भी वे उसी स्कूल दोबारा जाते थे, बहुत से अध्यापक जो उनके जूनियर हुआ करते थे, वे दादाजी की बहुत अधिक रिस्पेक्ट करते थे। वे कहते थे कि दादाजी बहुत ऑनेस्ट थे और दादाजी से बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। रिटायरमेंट के बाद भी उनके योगदान को हमेशा सम्मानित किया जाता था। दादाजी सबके लिए एक आदर्श थे और हमेशा रहेंगे। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसे ये संसार छोड़ना पड़ता है। मायने ये रखता है आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं। दादाजी ने एक आदर्श व्यक्ति की तरह अपना जीवन जिया। दादाजी, आप हमेशा याद आएंगे। रेस्ट इन पीस दादाजी। आप देखिए दादाजी द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन। और हार तुम्हारे हाथ में, मेरा बस निश्चय एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं, अर्पण कर दूं जीवन भर का सारा प्यार तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में। यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तब चरणों का दास बनूं, इस पूज्य की एक एक रखा हो तार तुम्हारे हाथ में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, इस पूज्य निष्काम भाव से कर्म करूं, इस पूज्य की एक एक का रंग हो तुम्हारे हाथ में। मुझ में और तुझ में मतभेद यही, मैं नर हूँ और तू नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथ में, संसार तुम्हारे हाथ में। हम तुमको कभी नहीं भजते और तुम हमको कभी नहीं डरते। अपकार हमारे हाथ में, उपकार आपके हाथ में। मेरा बस उद्धार पद है भगवान तुम्हारे साथ में।